अच्छा मुझे ये बताना कि आपकी जो ड्रीम पोस्ट है वो एएसओ ही है? हाँ ऐसा ही सर। सीएसएस में जो एएसओ ये ड्रीम पोस्ट थी, लेकिन आप तैयारी करना आपने स्टार्ट किया 2021 में और सिलेक्शन हुआ आपका 2025 में जाके। यस। तो इतना लंबे समय तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके कारण क्या रहे? डेविएशन बहुत ज़्यादा था मेरे पढ़ाई जैसे? में। मैं बहुत डेविएट हुआ हूँ सर। जैसे मैं बताता हूँ, मैं 2020 का मैंने फर्स्ट दिया था। तो जब मेरा मेंस का एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम के जस्ट 6 दिन पहले मैंने यूपी टेट दिया हुआ था। अच्छा। ठीक है, यूपी टेट जैसे ही मैंने दिया, पेपर इजी था, तो यूपी टेट तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन उसके 6 दिन पहले जो था, मैं बहुत ज़्यादा डेविएशन हो गया, बहुत डेविएट हो गया कि इतना डेविएशन हो गया कि मैंने पढ़ाई करना ही बंद कर दिया। कारण? पता नहीं क्या हो गया सर। जैसे एग्जाम आने के पहले अंदर से एक नर्वसनेस आने लगा था कि अरे कर लेंगे ऐसे करके था। मतलब कि अच्छा। मतलब पढ़ने का मन ही नहीं करता था मेरा। मैं बहुत डेविएट हुआ हूँ सर। तो अब मुझे रियलाइज होता है कि अगर मैंने वो 6 दिन रिवीजन कर लिया होता तो शायद आज मैं 20 में ही सेलेक्ट हो गया होता। 20 में सेलेक्ट हो क्योंकि इसमें 7 क्वेश्चन मेरे ऐसे थे जो मैंने फॉर्मूला बेस्ड थे, और मैंने फॉर्मूला न याद होने की वजह से या फिर वहाँ पे गलती कर दी सॉल्व करने में, इसकी वजह से मैं रह गया 2 नंबर से। तो सर कहीं ना कहीं डेविएशन बहुत। उसके बाद फिर मैं जब आगे बढ़ा तो फिर कहीं ना कहीं घर पे भी काफ़ी फैमिली इश्यूज में भी काफ़ी डेविएट हुआ मैं। जैसे? जैसे घर के जो इश्यूज होते हैं, जैसे कि मेरे घर में थोड़ा सा था इशू, कोई से पढ़ाई को लेकर कोई सपोर्ट नहीं था, और मुझे पैसे से भी कोई सपोर्ट नहीं था, क्योंकि मुझे खुद से ट्यूशन पढ़ाना पड़ता था। फिर अपना जुगाड़ खुद ही करना पड़ता था। घर से मुझे केवल खाना मिलता था। ओके। हाँ, सब कुछ मुझे खुद ही करना था। कितने भाई बहन हो आप? सर 2 भाई 2 बहन है, सबसे लास्ट में हम हैं। अच्छा। तो भैया तो मेरे मुंबई में ही थे, अच्छा भैया प्राइवेट जॉब करते थे सर। उसके बाद और डेविएशन, जैसे पहला डेविएशन ये हुआ कि सीटेट का पेपर दिया या यूपी टेट का पेपर दिया, उसका 6 दिन बचे थे मेंस में। मेंस, सीजीएल मेंस में। हाँ, सीजीएल मेंस में सर। और सीजीएल मेंस जैसी जॉब में आप 6 दिन इतना रिलैक्स होके बैठ गए कि पढ़ना ही नहीं, हो जाएगा। हाँ सर। उसका तो एक फैमिली डेविएशन। और कौन से डेविएशन रहे जो इतना साल लग गया आपको? सर मूवी देखने का बहुत ज्यादा वो था कि मतलब कोई भी न्यू मूवी आई तो देखनी है यूट्यूब पे। अच्छा, यूट्यूब पे। यूट्यूब वाला गलत शौक है। होम थिएटर मतलब थिएटर वगैरह जो होते हैं उसमें जाके नहीं, उसमें उतना पैसा नहीं बचा सर। उतना तो ठीक, पॉसिबल ही नहीं था सर जाना। पैसा ही नहीं था। हाँ, पैसा ही नहीं था सर उतना। तो हम ये कह सकते हैं सोशल मीडिया एडिक्शन हो गया जो यूट्यूब पे। सोशल मीडिया नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम नहीं चलाया है और ना ही व्हाट्सएप पे मैं उतना एक्टिव रहता हूँ। तो मैं, हाँ, यूट्यूब आप कह सकते हैं, यूट्यूब पे मैं एडिक्टेड हो गया था। यूट्यूब भी टाइप ऑफ सोशल मीडिया ही है। अच्छा, हाँ, तो सर यूट्यूब कह सकते हैं। अब कितनी देर देख लगा रहता था? 2 मूवीज एक दिन में खत्म कर देता, 3-3 घंटे के सारे। उससे हासिल क्या करता था? हाँ सर, टाइम पास हो रहा था। वो इशू ये था कि मतलब मूवीज था तो अच्छी लगती थी देखने में, और साउथ की मूवीज उस समय डली होती थी, तो सर वो और ज्यादा दिमाग में छाया रहता था। तो देखिए, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 2 कारण हो सकते हैं कि आदमी डेविएट हो रहा है। एक पहला कारण तो ये, और डेविएशन इस वजह से कि बहुत ज्यादा समय में यूट्यूब पे इन्वेस्ट कर रहे हैं मूवी देखने या और कुछ चीजों में। तो 2 कारण हो सकते हैं। एक तो हमारा ग्रुप अच्छा नहीं था यार दोस्तों का, क्योंकि जब हमारे पास ग्रुप होता है ना तो हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम अपनी बातें दूसरे को शेयर कर पाते हैं, है ना, उससे कुछ मोटिवेट हो पाते हैं या कुछ खेलने कूदने में। और दूसरा ये था कि नहीं, एक एडिक्शन लग ही गया था और करने के लिए कुछ मन में था ही नहीं, तो टाइम पास करना ही एक बड़ा रीजन था। कहीं ना कहीं सर मेरा मानना है मेरा ग्रुप अच्छा था, क्योंकि सीजीएल से मेरा फ्रेंड, काफी क्लोज फ्रेंड सेलेक्ट हो चुका था, वो पोस्टल इंस्पेक्टर के तौर पे। वो यूपी में ही है अभी। अच्छा, तो मुझे बता कि जो तेरा फ्रेंड सीजीएल में सेलेक्ट हो गया था, जलन तो पूरी हुई होगी उस समय? जलन तो नहीं सर, लेकिन अंदर से ये था कि हाँ, वो बंदा समझ में सकता हूँ। तो ये था सर। और की कौशल का डायलॉग है ना, ये दर्द खत्म का है नहीं हो रहा साला, तो वो वाला फील आता है। हाँ सर। और एक और फ्रेंड था, और हम लोग 3 ही फ्रेंड थे सर। तो और एक और जो फ्रेंड था वो डाटा साइंटिस्ट बन चुका था बेंगलुरु में। अच्छा। तो अब मैं ही बच गया था, तो मुझे भी कहीं ना कहीं होना था। तो अंदर तो था ही, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग चले भी गए थे यहाँ से। हाँ। तो कोई साथ में था नहीं जिससे मैं शेयर कर सकूँ या कुछ बात कर सकूँ। फोन पे बात होता लेकिन फोन पे उतना नहीं हो पाता सर। अच्छा, आपने जो फर्स्ट टाइम तैयारी करनी स्टार्ट की, वो किस समय तैयारी करनी स्टार्ट की और कैसे तैयारी करनी स्टार्ट की? फर्स्ट टाइम तो मेरे जो जिस दोस्त ने सीजीएल क्रैक किया था उसी से मैंने गाइडेंस ली थी सर कि कैसे क्या करना है। तो सबसे पहला जो मेरा फर्स्ट वीडियो था सर यूट्यूब पे, वो आपका 7 घंटे वाली वीडियो थी परसेंटेज से। फर्स्ट वीडियो सर आप ही का था वो, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था।
तो और वो काफ़ी बेसिक से आपने पढ़ाया है, और उस समय डिजिटल बोर्ड हुआ नहीं करता था, आपने वो क्वेश्चन आता था सर उसमें। हाँ सर, तो मैंने सर उसका पूरा नोट्स बनाया था हाथ से, उससे मैंने मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ था। और आपका उस समय ऐप पे सर वो आता था नोट्स करके, राकेश यादव सर नोट्स। वो मेरे नोट्स नहीं तो फर्जी लड़कों ने डाल रखे थे ऐप बना के। हाँ, तो सर हम जो क्वेश्चन नहीं आता था उस समय, क्योंकि उसमें पैसे की बहुत तंगी थी सर, तो सर मैंने किसी तरह मैनेज किया। फिर जब ट्यूशन वगैरह से फिर यूट्यूब पे काफ़ी आपके आने लगे वीडियो सर, आपके भी सर, गगन सर के भी वीडियोस आने लगे, काफ़ी टीचर्स के आने लगे। फिर धीरे धीरे मैंने कंप्लीट किया कोर्स, लेकिन डेविएट होकर। अगर मैं चाहता तो मैं 1 साल में भी तैयारी कर। डेविएशन को समझा कि बार बार डेविएट क्यों हो रहा था तैयारी करते वक्त? कहीं ना कहीं सर मुझे लगता है कि मैं 100% दे नहीं पा रहा था, मैं फोकस्ड नहीं हो पा रहा था। जैसे कि एक होता है ना, अंदर से इच्छा आती कि नहीं मुझे बनना है, मुझे निकालना है, मुझे जैसे घर पे मोटिव क्लियर नहीं हो पा रहा था। हाँ सर, और एक और मोटिव ये था कि जैसे घर पे मैं था तो घर पे खाना तो मुझे मिल ही रहा था, पंखा चल रहा है, हवा आराम से, कुछ करना है नहीं, प्रेशर भी उतना नहीं आ रहा था, पैसे की भी उतनी उसमें नहीं समझ आ रहा था कि हाँ पैसे की दिक्कत है हमारे घर में। तो उसमें अंदर आग नहीं जल पा रही थी कि हाँ अरे तुझे करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे काम चलेगा आगे। तो ये आग जली कब? जब दोस्त लोग निकल चुके यहाँ से, 6 महीने बीत गए, और उसके बाद फिर जब अगल बगल एक और लड़कों को देखा कि हाँ ये लोग सिलेक्शन हो चुके हैं, और कब तक ऐसे चलेगा, अंदर ये आया कि हाँ जब सर्कल निकल गया और वो आग लगी। हाँ सर, आग लगी। फिर उसके बाद ये हुआ कि कैसे आगे फ्यूचर कैसे बीतेगा, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि ना तो बैंक बैलेंस है पीछे, ना कुछ प्रॉपर्टी, ना कोई एसेट है, तो फिर कैसे काम चलेगा। जेन्युइन बात। हाँ सर, तब फिर मेरी मम्मी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हाँ पैसा कमा कर ला, कुछ नहीं, वो हमेशा कहती रहती थी कि हाँ तू कर, हो जाएगा, हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया। मेरे फादर नहीं है सर, अच्छा, तो मम्मी का ही मेरा सपोर्ट था बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि हाँ नहीं हो रहा है, बैठा है, तो कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन उन्होंने। अच्छा, तो कोई नया बच्चा जो तैयारी करनी स्टार्ट कर रहा है, अगर उसको तू कुछ सलाह दे पाए कि डेविएशन से कैसे बचा जाए, क्योंकि तू तो डेविएशन का राजा रहा है, तूने तो कदम कदम पे डेविएशन लिया है, कौन सी ऐसी सलाहें जो तू देना चाहेगा ताकि नया बच्चा जो तैयारी कर रहा है वो इस डेविएशन के जाल में ना आए? पहले तो अपने अंदर आग जलानी पड़ेगी। अगर अंदर मोटिवेशन तो नहीं रहा अगर आपके अंदर, तो आप मेरे ख्याल से डेविएट हो सकते हैं। यूट्यूब वगैरह हुआ, सोशल मीडिया वगैरह हुआ, और सर कहीं ना कहीं मेरा मानना है, अगर आप लोअर मिडिल क्लास से हैं तो आप गर्लफ्रेंड वगैरह के चक्कर में मत पड़िए। ये तूने सही पॉइंट दिया है, ये डेविएशन का सबसे बड़ा कारण निकला है। अच्छा, तो इस उम्र में होता क्या है कि गर्लफ्रेंड के चक्कर में आदमी चला जाता है। हाँ सर, है ना, ये अपोजिट सेक्स के प्रति जो अट्रैक्शन होता है ये बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा रहने। तो अब इससे बचा कैसे जाए सर? इससे बचा तो नहीं जा सकता शायद? नहीं, क्यों नहीं बचा जा सकता सर, बिल्कुल बचा सकता है। कैसे बचा जा सकता है सर? अगर जैसे जनरली क्या होता है कि हम लोग अगर सामने अगर अपोजिट सेक्स का अगर कोई अट्रैक्टिव इंसान दिख गया तो कहीं नजर चला जाता है। लेकिन जब आप फोकस्ड होते हैं कि हाँ, और आप कहीं अगल बगल, अगर आप लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका बस मोटिव होना चाहिए नीचे चलो, अगल बगल मत देखो, क्योंकि लाइब्रेरी में बहुत जबरदस्त डेविएशन होता है सर। लाइब्रेरी में भी होता है सर। तो आप कहीं मत देखो इधर उधर, आप बस नीचे चलो, नीचे देखते चलो, अब आप बैठो, न इधर झाँको न उधर झाँको, बस कंटिन्यू लाइब्रेरी में अपने केबिन में घुसो और बैठ के पढ़ते रहो।